बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के बीचों बीच स्थित स्वर्ण नगरी लंका अपने वैभव, शक्ति और अद्भुत समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। उस लंका का राजा था रावण, एक ऐसा नाम जिससे देवता भी कांप उठते थे। लेकिन रावण केवल बलशाली ही नहीं था, वह महान विद्वान, संगीतज्ञ और सबसे बढ़कर भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण का हृदय भक्ति से भरा हुआ था। वह दिन रात भगवान शिव का ध्यान करता, उनके मंत्रों का जाप करता। लेकिन उसके मन में एक गहरी इच्छा जन्म ले चुकी थी, एक ऐसी इच्छा जिसने उसकी पूरी जीवन यात्रा बदल दी। वह चाहता था कि भगवान शिव स्वयं लंका में आकर निवास करें, ताकि उसकी नगरी सदा के लिए अजय बन जाए। एक दिन उसने निश्चय किया, मैं अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न करके उन्हें लंका अवश्य लेकर आऊंगा। यह सोचकर वह सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर चल पड़ा। बर्फ से ढके पहाड़, करकराती ठंड, तेज हवाएं। लेकिन रावण का संकल्प अटल था। वह एक शांत स्थान पर बैठ गया और उसने घोर तपस्या आरंभ कर दी। समय बीतता गया, दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में, लेकिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। रावण की तपस्या और कठोर होती गई। उसने अन्न जल त्याग दिया, केवल वायु पर जीवित रहने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा दिखाने का निर्णय लिया। उसने अपनी तलवार निकाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना एक सिर काटकर अर्पित कर दिया। खून की धारा बह निकली, लेकिन रावण के चेहरे पर दर्द नहीं, केवल भक्ति थी। फिर उसने दूसरा सिर अर्पित किया, तीसरा, चौथा। इस प्रकार एक एक करके उसने अपने 9 सिर काटकर भगवान शिव को समर्पित कर दिए। अब जब वह अपना 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी आकाश में गर्जना हुई, चारों ओर प्रकाश फैल गया और उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, उनके गले में सर्प लिपटे थे और उनकी तीसरी आंख से दिव्य तेज निकल रहा था। भगवान शिव ने रावण का हाथ पकड़ लिया और कहा, रावण, बस करो, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। उनके स्पर्श से रावण के सभी कटे हुए सिर पुनः जुड़ गए। उसका शरीर पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। रावण ने झुककर भगवान शिव को प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, मैं केवल एक ही वर चाहता हूँ, आप मेरे साथ लंका चलिए। मैं चाहता हूँ कि आप सदा मेरे राज्य में निवास करें। भगवान शिव कुछ क्षण मुस्कुराए, फिर उन्होंने अपने हृदय से एक दिव्य शिवलिंग प्रकट किया। यह था आत्मलिंग, शिव का स्वयं का स्वरूप। उन्होंने वह शिवलिंग रावण को सौंपते हुए कहा, रावण, तुम इसे लंका ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में इसे कहीं भी भूमि पर मत रखना। यदि तुमने ऐसा किया तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा और फिर कभी नहीं हिलेगा। रावण ने श्रद्धा से शिवलिंग को अपने हाथों में लिया और वचन दिया, प्रभु, मैं इसे कभी धरती पर नहीं रखूंगा। यह कहकर वह लंका की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, कठिनाइयों से भरा हुआ, लेकिन रावण का मन प्रसन्न था। वह जानता था कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। देवताओं ने जब यह देखा तो वे चिंतित हो उठे। यदि भगवान शिव लंका पहुंच गए तो रावण को कोई भी नहीं हरा पाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने स्थिति को समझा और एक योजना बनाई। उन्होंने गणेश जी को बुलाया। गणेश, तुम्हें रावण को रोकना होगा। गणेश जी मुस्कुराए और बालक का रूप धारण कर लिया। उधर रावण तेजी से लंका की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे बहुत तीव्र पीड़ा महसूस हुई। उसे लघुशंका की तीव्र आवश्यकता हुई। यह भगवान विष्णु की माया थी। रावण परेशान हो गया। वह शिवलिंग को नीचे नहीं रख सकता था। तभी उसे रास्ते में एक छोटा बालक दिखाई दिया। वह मासूम सा लग रहा था। वही थे गणेश जी। रावण ने जल्दी से कहा, बेटा, कृपया इस शिवलिंग को कुछ देर के लिए पकड़ लो, मैं तुरंत लौटकर आ जाऊंगा। बालक ने भोलेपन से कहा, ठीक है, लेकिन मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। अगर तुम देर करोगे तो मैं इसे यहीं रख दूंगा। रावण ने जल्दी जल्दी सहमति दी और चला गया। समय बीतने लगा। कुछ क्षण बाद बालक ने आवाज लगाई, रावण, अब आ जाओ,
लेकिन रावण अभी तक नहीं लौटा। बालक ने फिर पुकारा, फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। अंत में उसने कहा, अब मैं इसे और नहीं पकड़ सकता, और उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग भूमि को स्पर्श करता है, वह तुरंत वहीं स्थिर हो जाता है। पृथ्वी कांप उठती है, आकाश में गूंज होती है। यह स्थान दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। कुछ ही देर में रावण वापस आता है, और यह दृश्य देखकर उसका क्रोध भड़क उठता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। वह पूरी शक्ति से शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शिवलिंग हिलता तक नहीं। वह और जोर लगाता है, इतना जोर कि धरती कांपने लगती है, पहाड़ हिलने लगते हैं, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। थक कर, हार कर, अंत में रावण को समझ आ जाता है कि यह सब भगवान शिव की इच्छा है। उसका अहंकार धीरे धीरे शांत हो जाता है। वह घुटनों के बल बैठ जाता है और भगवान शिव की स्तुति करने लगता है। उसकी आवाज में अब क्रोध नहीं, केवल भक्ति थी। हे महादेव, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी इच्छा को समझ नहीं पाया। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, रावण, यह सब मेरी लीला थी। यह आत्मलिंग अब यहीं रहेगा और यह स्थान सदा के लिए पवित्र बन जाएगा। रावण सिर झुकाकर प्रणाम करता है और शांत मन से लंका लौट जाता है। अब उसके भीतर पहले जैसा अहंकार नहीं था, केवल भक्ति और समर्पण था। कहा जाता है कि वह स्थान आज भी एक महान तीर्थ है, जहाँ भगवान शिव का वास है, और जो भी सच्चे मन से वहाँ पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन जब उसमें अहंकार आ जाता है तो वह अधूरी रह जाती है। भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, और सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में समर्पण करना जानता है। हर हर महादेव।